सीयूईटी के एग्जाम में लैंग्वेज का बड़ा रोल है। अगर आप लैंग्वेज के पेपर में डिस्क्वालीफाई होते हो तो इसका मतलब आपका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में शायद नहीं हो पाएगा। तो देखो, लैंग्वेज के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं। ऑप्शंस में आप हिंदी चुन सकते हो, इंग्लिश, बांग्ला, असमी, ये सारे। कॉमनली बच्चे या तो हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं, लेकिन इस लैंग्वेज के पेपर में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने अच्छे से लैंग्वेज के पेपर को कवर किया तो डेफिनेटली वी गेट एज, हमको यहाँ पर कुछ फायदा मिल सकता है। अगर हम मोटे तौर पर देखें कि लैंग्वेज का पेपर, खासकर इंग्लिश का पेपर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो इंग्लिश के पेपर में क्या क्या सिलेबस है। तो देखो, इंग्लिश का पेपर मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे, पैराग्राफ दिए जाएंगे और उनको आपको पढ़ना है। अब ये जो पैराग्राफ होंगे ये कई तरह के हो सकते हैं, कुछ फैक्चुअल होंगे, कुछ नैरेटिव होंगे, कुछ लिटरेरी होंगे। तो इनके बेस पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जैसे मान लो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री और इसका इतना ज्योग्राफिकल एरिया है, इतने स्टेट है, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसी तरह से कुछ फैक्ट करेंट के उठा के दे सकते हैं, उसके बेस पे किसी बुक से कॉपी करके कोई पैसेज मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी ले सकते हो। अब हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मान लो सीसैट में भी यूपीएससी भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है और बाकी जगहों पर भी। तो जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाते हो तो यू मस्ट फोकस ऑन द टेक्स्ट ऑफ पैसेज। पैसेज पर ही फोकस करना चाहिए, इधर उधर की बातों से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगेन, एलिमिनेशन मेथड, यू शुड आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन फर्स्ट, ओनली आफ्टर यू शुड गो फॉर राइट वन। राइट वन के बाद में देखेंगे, पहले जो गलत है उनको कवर करना है। तो इस तरीके से आप सीयूईटी में कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हो। यू कैन डेवलप दिस कॉम्पिटेंसी बाय रेगुलर प्रैक्टिस। जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट द आइडिया। नेक्स्ट वन, वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग, लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब एंड सो ऑन। इनको आपको रीअरेंज करना पड़ सकता है। मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आपके वोकैब्स पर, आपके ग्रामेटिकल नॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर आप इन सब चीजों में मास्टरी कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हियर एट वृंदा एकेडमी यू विल गेट द प्री कस्टमाइज गाइडलाइन। कस्टमाइज गाइडलाइन मीन्स देयर विल बी अ रेगुलर क्लास। आप इसको ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट द बेनिफिट। सारी चीजें सिखाई जाएंगी। यहाँ पे हम लोग क्या आपको दे रहे हैं, तो वी विल प्रोवाइड यू कंटेंट, जो भी कंटेंट इसके लिए जरूरत है वो मिल जाएगा। अगेन दूसरा, इसके लिए प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्वेश्चंस बहुत सारे आपके साथ शेयर होंगे। ओवर द टाइम यू विल गेट द कॉम्पिटेंसी। अगेन जो सबसे थर्ड है, फी इज रिजनेबल। बहुत रिजनेबल फी पे हम लोग इसको प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर योर सक्सेस, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। यू विल गेट इंफॉर्मेशन बाय कॉलिंग ऑन दीज नंबर इन डिटेल। इन दोनों नंबरों पर आप कॉल करके इसको डिटेल में जान सकते हो। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आई एम होपिंग सबका पेपर अच्छा हो और सभी बच्चे जो हैं अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें।